शुक्रिया रजत जी। आज पाकिस्तान की बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। मलेशिया में यात्रियों से भरा उसका प्लेन जब्त कर लिया गया। यह प्लेन लीज पर था, जिसका पैसा नहीं दिया तो कोर्ट के ऑर्डर पर रनवे पर उड़ने जा रहे प्लेन को सीज कर दिया गया। पाकिस्तानियों को प्लेन से उतारकर सरेआम बेइज्जत किया गया। चीन ने भी कोरोना का हवाला देते हुए पाकिस्तान की फ्लाइट पर रोक लगा दी है। मलेशिया और चीन पाकिस्तान के जिगरी दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान की कंगाली ऐसी है कि कोई उसे दोस्ती रखना नहीं चाहता। इन खबरों के अलावा पाकिस्तान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोवल की भी खूब चर्चा हो रही है। टीवी पर डिबेट्स हो रही हैं। इसकी वजह इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अभी रिसेंटली हाईएस्ट ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया है। अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड हाईएस्ट ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया है। तो आप किस बारे में क्या राय है? सर देखिए, अगर उसको अवार्ड मिला है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो किया ना। बात हो रही होती है ग्लोबल अवार्ड्स की, लीडर तो हाँ ग्लोबल लीडर अवार्ड्स की, तो उसमें यही बात आती होती है ना कि जिसने ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट की हो। तो अमेरिकन को नरेंद्र मोदी को ऐसी चीज़ नज़र आई हुई होगी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में ये कसीदे पाकिस्तान में पढ़े जा रहे हैं और सांप इमरान खान नियाजी के सीने पर लौट रहे हैं। अमेरिकी रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर सर्वे में मोदी 58 अप्रूवल रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 पर हैं। इस लिस्ट में मोदी समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुख हैं। इंडिया को हर समय कोसने वाले पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी भारत की तारीफ करनी पड़ रही है। या उसके बाहर जो उसके रिलेशनशिप हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के, उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि उन्होंने सही किया। आपको क्या लगता है मोदी इस अवार्ड का हकदार था या जानबूझ के दिया गया? देखें, अब ये तो हम नहीं बता सकते हकदार था या नहीं था। अगर उसको अवार्ड मिला तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो अचीव किया। देखिए, हर जो भी लीडर है अपनी कंट्री के लिए करता है, उनकी परफॉर्मेंस बेटर रही है। पाकिस्तान कुछ ऐसे क्राइसिस से गुजरा, स्पेशली टेररिज्म के क्राइसिस से पाकिस्तान गुजरा है और मोदी ने किया है अपने अच्छे कंट्री के। लेकिन मैं एज ए बीइंग अ पेट्रियोटिक पर्सन मैं ज़रूर कहती हूँ कि पाकिस्तान से भी ऐसे ज़रूर जो है वो सिलेक्ट होने चाहिए। मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे लिस्ट में दूर दूर तक पाकिस्तान का नाम नहीं। जाहिर है पाकिस्तानियों के पेट में दर्द तो होगा ही। एक तो अमेरिकन सर्वे और ऊपर से नरेंद्र मोदी सबसे आगे। अपने वजीर आजम की नाकामी की वजह से पाकिस्तानी कैसे शर्मिंदा हो रहे हैं, उसकी कमेंट्री उन्हीं से सुनिए। देखा जाए तो पाकिस्तान के लीडर्स को भी नॉमिनेट होना चाहिए था, पाकिस्तान से भी होना चाहिए था। मैं सब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारे इधर सोशल वर्कर्स हैं, जो भी बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, उनको भी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं माशाल्लाह इमरान खान, उनका बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। तो उनको भी मेरे ख्याल में ऐसा काम लाजमी करना चाहिए कि वो भी इस लेवल तक पहुंच सके। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान को डेवलप करने में, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मे भी शायद हमारे पॉलिटिशियंस को भी उसके लिए जो है ना मुंतखब किया जा सके। मुल्क में इस वजह से नहीं मिल सकता क्योंकि हमारी मुल्क की इस टाइम बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। क्योंकि जैसे अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे गठजोड़ सोन के मामला आपस में हो रहे हैं, इस वजह से अवार्ड के अभी तो मुल्क के हालात नहीं ठीक हो रहे, तो अवार्ड तो फिर बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो अपने दुख पर दुखी नहीं होता, लेकिन अगर भारत का डंका कहीं बजे तो उसे बेचैनी होने लगती है। अब देखिए, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल अफगानिस्तान पहुंचे। वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की। अफगानिस्तान के एनएसए हमदुल्ला मोहिब से स्ट्रेटेजिक लेवल की टॉक की। 2 दिन के इस दौरे में टेररिज्म से लेकर पीस प्रोसेस को लेकर कई अहम बातें हुई। लेकिन डोवल के अफगानिस्तान दौरे से पाकिस्तान को कैसे मिर्ची लगी हुई है वो देखिए। दूसरा, अजीत डोवल ने अनअनाउंस्ड विजिट किया है अचानक से अफगानिस्तान का, और मुलाकातें भी हो रही हैं, अफगान सदर से भी मिले हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं। ये सारा कुछ इस वक्त अचानक ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि अजीत डोवल का जो असर-रसूख या भारत का असर-रसूख जो कि अफगानिस्तान में, इसमें तो हमेशा कभी कोई शक नहीं रहा। उसका वहाँ पे जाना, अफगानिस्तान का ताल्लुक़ होना भारत के साथ,
ख़ास तौर पे अशरफ गनी साहब की हुकूमत का और उनके NDS का, ये बिल्कुल एक नोन चीज़ें हैं और हम इस पर साल से लिखते जा रहे हैं। और जो है वहाँ पे बैठ के वो पाकिस्तान पे एक दूसरा फ्रंट खोले बैठे हैं, ये भी बिल्कुल एक एस्टैब्लिश जगह है। और हमें पता है कि वेस्टर्न फ्रंट को उन्होंने एक्टिव रखा हुआ है और वो इंडिया ने एक्टिव रखा हुआ है अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए, और फिर उसके बाद किसी हद तक ईरान भी उसके अंदर मुलविस हो जाता है बदकिस्मती से। शायद उनका भी उतनी रेट अपने इलाके में नहीं है। न तो चीन को अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की मुदाखलत एक मिनट के लिए बर्दाश्त होगी, न पाकिस्तान को बर्दाश्त है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह भी ईरान के मफाद में होगा कि एक अच्छी खासी फौजी कुव्वत उनके सरहदों के साथ साथ भी आकर बैठ जाए। डोवल की काबुल विजिट ऐसे समय में हुई जब अफगान सरकार और तालिबान 19 साल से चले आ रहे युद्ध को खत्म करने के लिए पहली बार सीधे बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को डोवल के इस विजिट में कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अमेरिका के खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलील ज़ाद से मुलाकात से इनकार किया है अशरफ गनी साहब ने। ये वही ज़ल्मे खलील ज़ाद हैं जिन्होंने इस तमाम तर मुज़ाकरात के फैसिलिटेट किया, तमाम तर मुज़ाकरात के अंदर पेश रहे, पाकिस्तान के कई दौरे किए। और ये साहब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। सुना है भारत से भी कोई अहम शख्सियत काबुल में मौजूद है। अजीत डोल वहाँ चला गया, वो जो मेन आर्किटेक्ट। इंडिया जो है, इंडिया ईरान और अफगानिस्तान दोबारा उछल रहे हैं जो नई इंतजामिया के बाद। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन वहां के नेशनल मीडिया की डिबेट का सब्जेक्ट अजीत डोवल की अफगानिस्तान विजिट है। डोवल के अफगानिस्तान दौरे से पाकिस्तान की जलन की वजह भी समझिए। खुद इमरान खान पिछले महीने की शुरुआत में काबुल गए थे, मगर अफगान सरकार ने उन्हें बैरंग लौटा दिया था। भारत के जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, उन्होंने 2 रोज़ा दौरा किया है अफ़गानिस्तान का, परसों और कल। और उस दौरे में कल उन्होंने अशरफ गनी साहब से मुलाकात की, जो सदर हैं, अब्दुल्ला साहब जो चीफ़ नेगोशिएटर हैं रिकन्सिलिएशन प्रोसेस में, फिर जो उनके हम मनसब हैं हमदुल्ला मोहिब, और फिर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हनीफ आतमर। तो काफ़ी लोगों से मुलाकात की। और अजीत डोवल साहब अगर भारत गए हैं तो ज़िक्र खैर पाकिस्तान का तो आया ही होगा। और ये भी काबुल एडमिनिस्ट्रेशन और भारत ने आपस में ये कहा ही होगा कि जी भारत में पाकिस्तान में बड़ी भारी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान तालिबान को जो है अभी तक सपोर्ट कर रहा है। का केस अपोजिशन पाकिस्तान के टीवी पर इंडिया का राग इसलिए अलापा जा रहा है ताकि नियाजी हुकूमत की नाकामी पर चर्चा कम हो, इमरान की करतूतों पर पर्दा पड़ा रहे। इमरान खान की सिलेक्टेड गवर्नमेंट इस समय कई संकटों से घिरी है। मुस्लिम मुल्कों से पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं। चीन सीपेक पर कदम पीछे खींचने की कोशिश में है। अपोजिशन इमरान खान को 31 जनवरी का अल्टीमेटम दे चुका है। फॉरेन फंडिंग मामले में इमरान खान सरकार घिरी हुई है। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा प्रोटेस्ट होगा। महंगाई को लेकर पूरे पाकिस्तान में आंदोलन चल रहे हैं। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को उसके एक और दोस्त ने बड़ा झटका दिया है। मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA के पैसेंजर विमान को जब्त कर लिया है। यह विमान लीज पर लिया गया था और पैसा नहीं चुकाने पर विमान को सीज कर दिया गया। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर घटना के वक्त विमान में यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन उन्हें बेइज्जत करके उतार दिया गया। मलेशिया में PIA का एक तैयारा अदालती हुक्म पर तहवील में ले लिया गया है। तर्जुमान PIA का बताना है कि इस मामले में बरतानवी अदालत में PIA और एक पार्टी का केस ज़ेरे इल्तवा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि PIA तैयारे को कब्जे में लेने की कार्रवाई मुसाफिरों के सवार होने के बाद की गई। PIA तैयारा मलेशिया की मकामी अदालत के हुक्म पर तहवील में ले लिया गया है। लीज पर लिए गए तैयारों के वाजिबात की अदम अदायगी पर कार्रवाई हुई। PIA ने 2 तैयारे वियतनाम की फ़ज़ाई कंपनी से लीज पर लिए हैं। मुसाफिरों को तैयारे से उतार दिया गया है। पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती उसके जिगरी दोस्त चीन ने की है। चीन ने कोरोना का हवाला देते हुए पाकिस्तान की फ्लाइट्स पर 3 हफ्ते की पाबंदी लगा दी है। आपको बताएं कि चीन ने PIA की परवाजों पर 3 हफ्तों के लिए आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी पाकिस्तान से चीन पहुंचने वाले कुछ मुसाफिरों में कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर मुअत्तल की गई है। तर्जुमान PIA खान ने तस्दीक कर दी है। आपको बताते हैं कि चीन ने पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी।
लेकिन इमरान खान इस सबसे बेपरवाह होकर सियासी नौटंकी में बिजी है। नियाजी का पूरा फोकस अपोजिशन के जलसों को फ्लॉप करने का है। पूरी सरकार मौलाना फजलुर रहमान को रोकने के लिए लगा दी गई है। ऐसे मजहबी नारे न लगाए जाएं जो इश्ताल फैलाते हों। इसराइल रैली निकाल रहे हैं, क्या इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? दुनिया मशरिक से मगरिब हो जाए, इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहूँगा कि मेहरबानी करें, वो आलम दीन है, वो इस्लाम की तरफ देखें। इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है, देखना छोड़ दें। इस तस्वीर को देखिए। इमरान खान के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री शेख रशीद के साथ 5-5 मंत्री आए। सिर्फ 9 मिनट बोले। लोगों को लगा इतने मंत्री एक साथ आए हैं, कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन मंत्रियों ने मौलानाओं को गाली दी और चलते बने। इमरान की इस बौखलाहट पर अब पाकिस्तानी मीडिया में मजाक उड़ रहा है। सारे वजीर एक साथ नहीं देखे वैसे हैं, मैंने कभी देखे ना। वजीर इत्तलात भी हैं, वजीर दिफा भी यहाँ पे हैं, वजीर कानून भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं, वजीर और कौन है, एक उधर भी था कोई, फरूक नसीम साहब, वजीर कानून, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात, वजीर दिफा, फवाद चौधरी साहब हैं। ये सारी शख्सियत तो 1 2 3 4 5 शिबली फराज साहब 5 वज़रा जो हैं, अगर मैं सोचता 5 वज़रा वफाकी वज़रा है। और इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 5 वज़रा की, वो तकरीबन 9 से 10 मिनट की थी। कुछ थोड़ा सा लगा पैनिक में वजीर आजम साहब ने कहा कि जाओ जाके करो, तो सब एक साथ आ गए। हालांकि एक शख्स भी बात कर रहा था, शिबली फराज साहब कर देते, तो हाँ शेख रशीद साहब कर देते, बड़ा सारे जो आए ना, तो वो एकदम से पैनिक फैल गया कि जैसे होता है ना कि मतलब कोई ताइवान इशू खड़ा हो गया, ताइवान इशू कोई हंगामा। लेकिन वो उसके बाद फिर वो पता ही चला कि वो उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर वो आता है कोई तो उनका हम चाय पानी उनको पिलाएंगे, और चाय पानी पिलाएंगे, और ये तो हमारे अपने दोस्त हैं। तो अच्छा ठीक है, उसके ऊपर अभी तक अच्छा मेरा ख्याल था कि शायद इसको बड़ा यानी लाइट सा ले रही है ना हुकूमत इस चीज़ को, लेकिन वो आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे तासुर मुझे बना कि शायद कोई सीरियस मामला है। एक धरना नहीं आ रहा, एक एहतजाज नहीं होने जा रहा इस्लामाबाद। खबर यह है कि कम से कम 3 की तैयारी है। मौलाना के जलसों में बड़ी तादाद में मदरसों के स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। शेख रशीद को मदरसों पर लगाम लगाने का जिम्मा मिला हुआ है, लेकिन अब मदरसों ने भी इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों के इमरान के नाम वीडियो संदेश पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। से कहता हूँ कि मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, तो मुझे ये हक हासिल है कि मैं वोट कास्ट करूँ और अपने हक की जंग लड़ूं। पाकिस्तान मजहब इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और सियासत एन इस्लाम है। हम इस्लामी सियासत भी करेंगे और अपने आईनी जमहूरी हकूक़ के उसूल के लिए एहतजाजी तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे। हम आज़ाद शहरी हैं, हमसे हमारी हर्रियत और आज़ादी इजहार का हक कोई नहीं छीन सकता। मैं ये दावे से ये बात कहता हूँ कि मैं इन तमाम से अपने आप को ज़्यादातर पाकिस्तानी साबित करा सकता हूँ। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच अवाम की सुनने वाला कोई नहीं है। इस्लामाबाद में कई दिन से सरकारी कर्मचारी संसद के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को उनका दर्द दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह उसे साफ लेगा। आज ये देखे अल्लाह बादशाही अल्लाह आसमान और जमीन की अल्लाह की है। ये अल्लाह की बादशाह ये बादशाह नहीं है, बादशाह अल्लाह आसमान और जमीन का बादशाह वो है। देखो इसकी हालत, इसको इंसानियत नहीं है। इससे पूछो 20,000 में तुम्हारा कुत्ता भी जो है ना 2 लाख रुपए खाता होगा। जो है क्या है 20,000 में वो बीवी को दे, अपने बच्चों का पेट पाले, किराया दे, क्या क्या करे। तुम लोगों में इंसानियत नहीं है, तुम बिगाड़त हो, तुम लाती हो, तुम्हारे अंदर एहसास नहीं है। इनकी 10-10 लाख तनख्वाहें हैं, अल्लाह की पढ़ाई है, तुम लोगों की पढ़ाई नहीं है। पाकिस्तान में हर कोई परेशान है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सालों से नहीं बढ़ रही, तो महंगाई के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इमरान खान नियाजी अब अपनी पब्लिक को पेट्रोल का बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में है। एक बुरी खबर है आवाम के लिए, तकरीबन 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए, और ये समरी वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है। फी लीटर कीमत में 11 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश है। मट्टी के तेल की कीमत में 10.5 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में
15 रुपए से ज्यादा इजाफे की सिफारिश की गई है। बिजली और पेट्रोल के महंगा होने से मुल्क में जो महंगाई का एक नया तूफान आएगा, इसका हुकूमत मुकाबला कैसे करेगी? जबकि तवानाई के शोबे में बढ़ता हुआ जो गर्दिशी कर्जा है, ये भी आज हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या फर्क पड़ा? ये जो हुकूमत ये बड़ी खुशी मनाती है, सुने ना, एक ये जो हुकूमत बड़ी खुशी मनाती है, जो हमारा जो करंट अकाउंट है ये सरप्लस हो गया, हमारी जो एक्सपोर्ट हैं ये बढ़ रही हैं, लेकिन आम आदमी का ताल्लुक ये करंट अकाउंट सरप्लस होने में है, इंपोर्ट कम होने में, एक्सपोर्ट ज्यादा होने में है, या एक आम आदमी का कंसर्न ये है कि उसे पता चले कि 2.5 साल पहले आटे की कीमत क्या थी, आज क्या है, 2.5 साल पहले चीनी की कीमत क्या थी, आज क्या है, 2.5 साल पहले आपका बिजली का यूनिट क्या था, आज क्या है। ये 3 इंडिकेटर्स हैं ना एक आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली को देखने के लिए। ये हुक्मरान जो है इस वक्त अवाम को भूखा मारना चाहते हैं और इन हुक्मरानों से कुछ नहीं चल रहा। 150 रुपए किलो घी था, 100 रुपए किलो पे चढ़ गए, 100 रुपए किलो पे। ये सारी अवाम गवाह इस चीज की, सब परेशान है। कुल मिलाकर ये जनवरी न्याजी हुकूमत पर भारी है। जैसे हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आइए अब बात किसान आंदोलन की करते हैं। सरकार और